हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है, जी हाँ, सूत्र के हवाले से कि तेजस्वी यादव ओवैसी साहब से मिलेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द ओवैसी साहब से मिलेंगे। आखिर किस लिए, क्यों, बाकी आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो चलिए मैं बताता हूं कि जैसा कि 16 मार्च को, जी हां, 5 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। 4 तो आसानी से एनडीए गठबंधन वाले जीत रहे हैं, लेकिन एक में मामला फंस रहा है। अब इधर क्या है, साख जो है आरजेडी की वो दांव पे लग गई है। किसी भी तरह हर हाल में, जी हाँ, एनडीए के ताना से बचने के लिए आरजेडी पूरा जोर लगा दी है कि भैया एक तो राज्यसभा हम जीत के रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है अब जो भी हो हम ओवैसी साहब से जाएंगे, जो भी गिला शिकवा है वो दूर करेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक राज्यसभा सीट जो है वो आरजेडी जीत के रहेगी, लेके रहेगी, ये साफ कहना है। बीते दिनों आपने देखा ही है कि आरजेडी के जो नेता है, भाई वीरेंद्र हो या रणवीर साहू हो, उन्होंने बयान दे दिया है। अब ये है मामला कि भैया अगर होगा तो होगा कैसे, क्योंकि याद कीजिए वो बयान जब एक समय कहा गया था कि एक दिन समय ऐसा आएगा जो तेजस्वी यादव को दारुसलाम जाना पड़ेगा, और आखिरकार वो वक्त आ गया है। वाकई में कलयुग है, समय बदलते देर नहीं लगता। इसीलिए कहा जाता है राजनीति में घमंड नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों दारुसलाम जाएंगे तेजस्वी यादव, क्या ऐसा मामला है? जी हाँ, है कि आ गई ऊंट पहाड़ के नीचे, वही हाल तेजस्वी यादव का है। आखिर क्यों सारा मामला है, चलिए मैं ये खास रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप रिपोर्ट देखेंगे, इससे आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव को दारुसलाम ओवैसी साहब से मिलने की ऐसी क्या नौबत आ गई, क्यों आ गई। जी हां, चलिए पूरा ये पहले खास रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में जब भी गणित और केमिस्ट्री साथ बैठते हैं तो कुछ न कुछ धमाका जरूर होता है। और इस बार धमाका करने के मूड में एआईएमएम राज्यसभा की 5 सीटें अधिसूचना जारी। दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अपने अपने कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। कोई उंगलियों पे जोर रहा है तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जोर घटाव कर रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है सीमांचल की उस पार्टी की जिसने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बताया हम सिर्फ पोस्टर नहीं है, पावर भी है। जी हाँ, बात जो हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, यानी एआईएमआईएम, और बिहार में जिसके प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान। अब जरा सीन समझिए, बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। 5 सुनने में भले ही छोटा नंबर लगे, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में यही 5 वोट पूरे खेल का पासा पलट सकते हैं। यहाँ एक एक वोट की कीमत ऐसी होती है जैसे शादी में आखिरी गुलाब जामुन जो ले गया वही विजेता। दोनों गठबंधन आराम से सोच रहे थे कि 5 सीट है, आराम से बट जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तभी अख्तरुल इमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माइक पकड़ा और बोले हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद उम्मीदवार उतारेंगे। बस फिर क्या था, एनडीए की टेबल पर पड़े कागज उड़ने लगे। महागठबंधन के रणनीतिकारों ने तुरंत चश्मा साफ किया और कैलकुलेटर की बैटरी बदल दी। अब जरा इस गेम का मजा लीजिए। राज्यसभा चुनाव में सीधे जनता वोट नहीं करती है, विधायक वोट करते हैं। यानी पूरा खेल विधानसभा की संख्या पर टिका है। जब नंबर टाइट हो तो छोटी पार्टी भी किंग मेकर नहीं, किंग बन जाती है। एआईएमआईएम का संदेश साफ है, हम भी मैदान में हैं और हम किसी के एंड ऑन पैकेज नहीं। अख्तरुल इमान का बयान भी कम दिलचस्प नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग फिरकाप्रस्त सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो दलितों के हक की बात करते हैं, उन्हें ओवैसी के बाजुओं को मजबूत करना चाहिए। अब यह लाइन सुनकर दोनों गठबंधन के नेताओं अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। महागठबंधन सोच रहा है यह लाइन तो हमारी लगती है, एनडीए सोच रहा है यह तो हमारे खिलाफ सीधा वार है, और एआईएमएम मुस्कुरा रही है हमने तो बस सच कहा। वैसे सीमांचल की राजनीति का अलग ही रंग है। वहां एआईएमएम की जिस तरीके से अपनी पकड़ है वो काबिले तारीफ है। उसने बड़े बड़े दलों को सोचने पे मजबूर कर दिया। पहले लोग कहते थे अरे यह तो बस वोट काटने वाली पार्टी है, लेकिन अब समीकरण बता रहा है कि वोट काटने नहीं, वोट जोड़ने और जोर घटाव बिगाड़ने की ताकत वाली पार्टी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर एआईएमएम अपना उम्मीदवार उतारती है तो हर विधायक का वोट सोने से भी कीमती हो जाएगा। कोई इधर झुका, कोई उधर, और पूरी कहानी बदल सकती है। राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार होता है, और इस बार एआईएमएम ने टाइमिंग बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पकड़ी है। जब दोनों गठबंधन अपनी सीटों का बंटवारा लगभग तय मान रहे थे, तभी ट्विस्ट आ गया। सोशल मीडिया पर भी मजेदार माहौल है। कोई मीम बना रहा है, 5 विधायक सब पर भारी, लिख रहा है यह असली गेम चेंजर है।
तो कोई कह रहा है भाई बिहार की राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि एआईएमएम का यह दाम सिर्फ संदेश देने के लिए या सच में सीट जीतने की रणनीति है। देखिए, राजनीति में हर कदम कई परतों वाला होता है। एक तरफ पार्टी अपने समर्थकों को संदेश दे रही है कि वो समझौता करने वाली नहीं है, दूसरी तरफ बड़े दलों पर दबाव भी बना रही है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया तो वोटों का बिखराव किससे फायदा होगा और किसे नुकसान, आखिरी वक्त तक साफ नहीं होगा। महागठबंधन के खेमे में चर्चा है कि एआईएमएम के मैदान में उतरने से विपक्षी वोटों में सेंध लग सकती है। वही एनडीए के रणनीतिकार सोच रहे हैं कि इस बंटवारे में उन्हें फायदा मिल सकता है, लेकिन एआईएमएम का स्टैंड साफ है कि हम किसी के बैकअप प्लान नहीं है। बिहार की राजनीति में सीमांचल फैक्टर को लंबे समय तक कम करके आंका गया है, लेकिन अब वही फैक्टर राज्यसभा जैसी बड़ी लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर एआईएमएम का उम्मीदवार मजबूत प्रोफाइल के साथ मैदान में उतरता है तो चुनाव सिर्फ नंबर का खेल नहीं रहेगा, बल्कि प्रतीकात्मक लड़ाई भी बन जाएगा। स्वतंत्र पहचान बनाम गठबंधन की राजनीति, और यहीं से कहानी और मजेदार हो जाती। राज्यसभा चुनाव वैसे तो शांत और गणितीय माने जाते हैं, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। हर विधायक की चाल पर नजर रहेगी, कौन किसे मिला, किसके साथ चाय की, किसके फोन पर देर तक बातचीत हुई। राजनीति में कई बार छोटा खिलाड़ी मैच का रुख बदल देता है, और एआईएमएम ने यह संकेत दे दिया है कि वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठेगी। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि दोनों बड़े गठबंधन एआईएमएम को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर सीधा मुकाबला होगा। एक बात तो तय है कि बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट अब फॉर्मेलिटी नहीं, वो सियासी बन गई है। थ्रिलर की क्लासमेट सीट और इस क्लाइमेक्स में एआईएमएम की एंट्री ने स्क्रिप्ट को पूरी तरह मसालेदार बना दिया है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है नंबर कम हो तो आवाज बुलंद रखो, और एआईएमएम ने यही किया है। अब गेंद बाकी दलों के पाले में है, क्या वे इस चुनौती को हल्के में लेंगे या फिर रणनीति बनाएंगे। बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में जोर घटाव, बयानबाजी और पर्दे के पीछे की बैठकों का दौर तेज रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि सियासी पहचान और ताकत के प्रदर्शन का चुनाव बन गया है। एआईएमएम ने साफ कर दिया है कि हम मैदान में हैं, खेल भी हमारा होगा। अब देखना यह है कि इस सियासी शतरंज में अगली चाल कौन चलता है और किसके 5 पूरे खेल को 50 बना देते हैं। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखा, अब आप गणित समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मामला ये है, जी हाँ, क्योंकि 5 विधायक बिहार में जो है वो ओवैसी साहब के जीते हुए सीमांचल से, और टोटल एनडीए गठबंधन की जो संख्या है वो मात्र 35 ही है। और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए यानी बनाने के लिए, जी हाँ, 41 यानी 41 विधायक की जरूरत है। तो 35 और 5 जो है ओवैसी साहब के विधायक हो जाते हैं, तो कितना होता है 40। फिर भी एक कम रहा है। तो एक जो पार्टी है वो है मायावती की, बहुजन समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा है कि मायावती से बात हुई है तेजस्वी यादव को, वो समर्थन दे देंगे। अब बचा इधर 5 विधायक, तो 5 विधायक के लिए बात बन गई है। तो 5 विधायक के लिए साफ कहना है कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं दारुसलाम यानी ओवैसी साहब से मिलेंगे। उसके बाद क्या मामला आता है, क्या बातें होती है, तो आपको सारा पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो समझ सकते हैं, आपने जो रिपोर्ट देखा है इसको लेकर आप लोग क्या लगता है, क्या लगता है जो खबर आ रही है तेजस्वी यादव दारुसलाम जाएंगे, ओवैसी साहब से मिलेंगे, सो क्या ये करेंगे या नहीं। सो आप लोग का क्या राय विचार है, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।